औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी माशाल्लाह से उस्मान मुबारक का घर भी स्टार्ट हो गया है। हमने देखा जो सारी दीवारें उखेड़ ली गई हैं और उधर मिट्टी भी डल गई है। तो बात यही है कि यहाँ से ईंटों को क्लीन करें, साफ़ सुथरा करके उधर एक मतलब अगर इसने तो मलबा डालना तो उधर भी जाके वो झाड़ के साफ़ सुथरा कर ले या इधर से ले जाए, क्योंकि इधर भी आपको पता है ना ये जो होता है मलबा, ये जितना मर्जी घर बनाने लगे ना तो यही नहीं, हमारे तो इधर यही नहीं सांस लेने देता। आए दिन ट्रालियाँ जी, आए दिन ट्रालियाँ। तो ये जो हमारे तो इधर मलबा उठाते हैं ना वो डबल पैसे ले रहे होते हैं जिनका उठा रहे होते हैं, या जहाँ उन्होंने जाके मतलब कि फेंकना होता है। तो इनका तो काम आ जाएगा ना, कम से कम इनको लेबर पड़ेगी। बाकी तो जो इन्होंने घर दायरे ऊंचा बनाएंगे, और दूर तो कोई नहीं है, नज़र सामने ही आ रहा है। तो लेकिन चलें थोड़ा हो गया फ़र्क आ गया तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो गया। तो घर माशाल्लाह से शुरू हो चुका है। अब आज किचन भी इन्होंने, उनकी अम्मी ने सारा जो किचन वगैरह क्लीन कर लिया। तो बता रहा था कि अब किचन कब, जो मिस्त्री ने कहा कि एक बार सारा ये टूट जाएगा ना, 2 मिस्त्री इधर लग जाएंगे, 2 मिस्त्री 2 उधर दीवारें तोड़ के, तो चलो जी साफ़ सुथरा करके तो माशाल्लाह चले। अभी इनका काम ये जो कहते हैं ना तोड़ फोड़ पे ज़्यादा टाइम लगता है, जो आपने शुरू से घर शुरू करना और मुकम्मल करना वो जल्दी हो जाता है। ऐसी बात है ना। हाँ जी। तो माशाल्लाह से जी। अच्छा इधर कमेंट कर रहे कि इन्होंने मंगनी की है, बताया नहीं। देखे जी नहीं बताया तो उनकी मर्ज़ी, अगर बताते तो आप भी देखते, हम भी देखते, तो इनको व्यूज़ ज़्यादा आते। लेकिन चलें, हो सकता है ये बाद में जब घर शर बन जाएगा, शादी का टाइम आएगा, फिर ये बताएंगे कि हमने मंगनी कर ली। क्योंकि जो उस्मान ने रोला डाला हुआ था और महविश जो थंबनेल लगा रही थी बार बार और कह रहा था महविश ने मनाना है, महविश ने मनाना है। फिर मुझे लगता है ये अलीवीर और हुमैरा को लेके आया, तो मुझे लगता है यही मना के गया था। तो मंगनी हो गई है, पता नहीं अब हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अभी इन्होंने दिखाया नहीं। पक्की हो गई। हाँ, बात पक्की हो गई है। तो घर बना के ना फिर मेरे ख्याल में ये ना करेंगे मंगनी और अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि ये जो इनका इकट्ठा घर होता है ना, जब उसका बंटवारा होता है ना, तो कहते हैं ना उधर सिर थे ना उधर पैर, है ना। आधा घर जो है आधे हिस्से में सही आ जाता है और आधे हिस्से में देखा नहीं इनके कोई प्रॉपर गेट या ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए फिर इनको तोड़ फोड़ करके नया घर बनाना पड़ा। तो वो जो दूसरे इनकी खाला के घर है उनका तो अभी 10-20 साल और भी निकाल सकता है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर जिस तरह घर गेट हर चीज़ है। तो महविश का भी जी माशाल्लाह आपने देख लिया है कि हाँ, महविश पे ये मैं बात करूँगी कि महविश को आ जाना चाहिए था। जिस तरह उसकी अम्मी घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, उधर से देखा ना, जब मिस्त्री लगते थे तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता था। हाँ जी, चाय बना के देनी, रोटी पका के देनी, यह करना है करना। तो इसको इधर भी आ जाना था, अपनी अम्मी की चाहिए था, अपनी अम्मी की हेल्प करती और चाय शाय बना के देती। चले कुछ भी है, अब माँ बेचारी अकेली, दोनों माँ बेटा लगे हुए हैं। लेकिन मैं भी इनका कभी टाइम नहीं निकलवाएगी। आपने देखा ना, मेरा ज़रा बात हो ना वो चली जाती है और अली भी उसको जाने देता, कहता जाओ रह के आ जाओ। ज़रा की बात इनकी, जब अम्मी बीमारी, जब भी ज़्यादा लोग कहते हैं व्यूज़ का चक्कर, देखे व्यूज़ का चक्कर हो या ना हो, लेकिन यह है कि कम से कम एहसास के लिए वो जाती और घर को भी संभालती। तो इसका भी व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाने थे। अगर ये भी इधर आके वीडियो शीडियो बनाती तो इसको भी व्यूज़ आ जाने थे। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये नहीं आती और मुझे नहीं पता कि वो नहीं आने देते। और आसिया भी देख लें, अभी जाके वो समझे जाके मुझे नहीं लगता रात रह के आई है कि नहीं। रात रह के भी एक दिन गई, दूसरे दिन आ गई। कि आज उन्होंने भी सेटिंग वगैरह शुरू कर दी है। जहाँ कमरे में बेड रखा तो दिखा रहे हैं जी न्यू घर की सेटिंग स्टार्ट हो गई है। चले जैसे जैसे सेटिंग करेंगे देखते जाएंगे। तो मैं देख रही थी माशाल्लाह से कितना एरिया इन्होंने कवर किया। मतलब एक गेट से लेके जहाँ इन्होंने ड्राइंग रूम बनाया, ड्राइंग रूम के साथ जो वॉशरूम के साथ इन्होंने वो एक जो बरामदा बनाया, उसके साथ आ गया किचन, किचन के साथ फिर कमरे आ गए। तो इधर भी सारा जो गिराज आ गया, गिराज के साथ फिर एक छोटा जो इनका किचन और जो छोटी सी जगह रहेगी, मुझे लगता है वो भी ये पूरी ना कर लेंगे, वो भी छतेंगे। तो देख लेना कितना एरिया इन्होंने बना लिया यहाँ से लेके वहाँ। तो अगर ये नक्शे से बनाते ना तो इनका पूरा ये ऐसे बन जाना था।
तो इन्होंने जो मतलब कि इधर इन्होंने ये एरिया बनाया था ना, उधर किचन वाला, किचन के साथ ये इधर डाइनिंग रूम बनाते, और डाइनिंग रूम के साथ ही इनका आगे आ जाता ड्राइंग रूम आ जाता, और आगे जो आगे फ्रंट पे जगह चली जाती थी ना, वहाँ इनका एक आ जाता लॉन, और लॉन में ये दरख्त लगाते, जिस तरह ये घर से बाहर निकल के दरख्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हालांकि हमारे लोगों ने भी ना बड़े बड़े दरख्त नहीं लगाए, लेकिन उनका आड़ू भी लग गया हुआ है, पपीता भी उन्होंने लगाया हुआ है, और फ्रूट के काफ़ी उन्होंने चीज़ें लगाई हैं। बाकी वो दिखा रहा था अनार उन्होंने घर से बाहर लगाए होते। मुझे कह रहा था ना, मुझे लगता है जब परिंदे आकर टुक टुक आ गए हैं, तो ये जो होते हैं ना फ्रूट्स, इनको फिर ज़्यादा ना वो कवर चढ़ा देते हैं। कवरों में मैं ना, इंडिया का एक लड़का है, वो ना रीलें बनाता है, तो वो लगाता, कहता है इसमें जब दरख्त आते हैं, जब ये फ्रूट्स होते हैं ना, तो इसमें आते हैं ये परिंदे वगैरह खाते हैं, तो फिर वो ना उनके ऊपर ना चढ़ा देता है, कागज़ के ना बने होते हैं लिफाफे। तो फिर जब पक जाते हैं ना फ्रूट, तो फिर ये उतार लेते हैं। हालांकि आपने देखा ना जो नसरुल्ला वीर है, नसरुल्ला वीर के कितने अनार पके हुए वो तोड़ते रहे, और फिर साथ में अमरूद भी। तो मुझे लगता है वो घर के अंदर है ना, इसलिए हर वक्त वो पास से गुजरते हैं, तो शायद उनकी बचत हो गई। तो इधर हमने देखा कि इन्होंने बिल्कुल बाहर लगाया, अगर वो भी इतना बड़ा लॉन है वहाँ लगा देते तो शायद इनके वो भी फ्रूट बच जाते। तो आज ही मेरा ने भिंडी का पकोड़े बना ही लिए, लेकिन इसको कोई सही नहीं बनाने आए पकोड़े ना। इसने बेसन या तो थोड़ा लगाया, जिस तरह ये आलू के चिप्स बनाती है ना, वैसे इसने वो चिप्स बनाए है, कह रही है पकोड़े नहीं बनाए। पकोड़े तो आपको पता है ना, हरी मिर्ची हो या कोई भी इस तरह का, तो उसको तो बीच में कट लगा के, कुछ लोग मसाला लगा के, तो वो उसको कोटिंग करके बेसन की तो वो फ्राई करते हैं, या फिर मैं आपने देखा होगा बीच में कट लगा के आधी आधी जो होती है ना, वो भी फ्राई कर लेते हैं। लेकिन इसने भिंडी के अजीबोगरीब चिप्स बनाए हैं। मैंने तो वैसे देखी थी वो ना 4-4 पीस करके ना, तो फिर उसमें पूरा इसने बेसन खुश्क ऊपर लगाया, तो वो पूरा जो बेसन का घोल बना के ना, परी की मामा, तो उसमें जिस तरह हम लोग पकोड़े बनाते हैं आलू वाले ना, हाँ जी, इस तरह वो बनाते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं इसकी पकोड़े बोलते हैं। तो मैंने कहा चले जी आज वो मेरा बनाएगी तो देख लेंगे कि ये बना के आ रही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसने बनाए हैं। तो वही मैं बात कर रही थी कि इतनी माशाल्लाह से सब्ज़ी होगी, तो ये तो अपने गांव वाले को भी जिनके साथ बनती हो सलाम दुआ, उन्हें कहें कि आए जी एक दिन कोई सब्ज़ी ले जाए, क्योंकि माशाल्लाह जितने इनके कद्दू उतर रहे हैं ना, कितने को बंदा बना सकता है। तो उनके हो सकता है देते ही हों, कि अब दिखा देंगे अगर किसी को ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो बताएं आप भी ज़रा बात करें इनके घर के ऊपर, जो जावेद का बन गया घर माशाल्लाह से, लेकिन अभी टाइम बड़ा लगेगा। ज़ाहिर बात है, उसको मेंटेन करने में, उनको हर चीज़ सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसी तरह उस्मान का भी, अब अगर सिर्फ जगह पे घर बनाना होता ना तो आसान होता। अब एक जगह से ज़मीन से ईंटें उतार के दूसरी जगह पे कर रहे हैं। और मैं उनका कमेंट पढ़ रही थी कि कह रहे थे कि जो ये ज़मीन पे है ना, ईंटें ये भी उतारे, और जो वो जहाँ पे जानवर बांधे हुए थे वो भी ईंटें उतार रहे थे। बहुत ज़्यादा ईंटें। और लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि उस्मान भाई आप ऐसा करें, ईंटों को यहीं से साफ करें, जो मट्टी होगी ना ये उधर जाकर डाल देना, ऊंचा करके बनाए ना, तो ऊंचा करके बनाएंगे ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, तो करिएगा। वैसे तो ज़्यादा है तो समझदार ही अपने घर को लेके चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे हैं आजकल के और जो बड़े होते हैं उनकी सोच में और बच्चों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क। और ये है कि अब रहना उसने है, तो बड़े तो फिर हाँ से हाँ ही मिलाएं। और उनके अबू तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उनकी अम्मी है साथ साथ लगी रहती है, बातें भी करना, बेटे को समझाना भी। तो महविश को आना चाहिए था ना, आ जाती चाहिए था, अपनी बुनियाद रखती, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए था। हाँ, तो अब पर तो वो पता क्या करती है, वो आजकल ये कर रही है कि ना बोझ बनती ना बनाती है। अब जब इसका छिला हुआ था तो ये इसने यहीं पे किया, अपनी माँ के घर भी नहीं गई, और बच्चा भी बीमार हो तो यहीं पे गुजारा करती, माँ के घर भी नहीं जाती। नहीं, वो तो कोई ज़रूरी नहीं होता। पहला छिला इसने उधर नहीं किया था, माँ ने करवाया ही था ना। तो इस बार फिर इसने कहा था, कहती मेरी कमिटमेंट हुई थी आसिया से, कि उसने कहा था कि तुम मेरे ये दिन निकलवा दो, मेरी बहन की शादी है तो बाद मैं तुम्हारा छिला पूरा करवाऊंगी। चलो वो तो एक वक्त गुजर गया ना, लेकिन ये है कि अब माँ तो जो है फिर इस उम्र में ज़ाहिर है उन्हें भी घुटनों की तकलीफ़ है, तो काम तो बढ़ जाता है ना जब घर में मिस्त्री मजदूर लगे हो। तो कुछ खुद से बंदे ने अपना 1-2 टाइम बनाना, पकाना और खाना। फिर माशाल्लाह आपको पता ही है जो मिस्त्री लोग होते हैं वो तो जितनी देर चाय ना पिएं
दिन में 10 बार तो उनका ऐसा ही काम है। नहीं होता। बिल्कुल। तो आना चाहिए माँ बेटियों में, ये क्या कि उसने मेरा ये नहीं किया तो और मैंने अभी ऐसा तक कर दिया। स्कूल भी नहीं जाते बच्चे, घर हाँ। में ही होते हैं। तो अभी तो देख लेना, माँ के पास ये आती तो माँ ज़रूर इसका दिन निकलवाती, ये तो नहीं है। तो बस ये है कि अब 2-2 घर है, अगर अकेला उधर अब्बास रह भी ले तो अपनी अम्मी के घर से खाना खा ले या आसिया के घर से खाना खा ले। वैसे ही तब है। देखते हैं ना लोगों के कमेंटों पे या हमारी वीडियो पे ये आती है कि नहीं आती। वो हमारी महविश है, वो कुछ भी कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।